मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। ऋतुराज झा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि माहौल यहां पर पूरी तरह से बदल जाएगा और इसके ठीक पहले प्रधानमंत्री की ओर से भी तमाम घोषणाएं की गई। कल हमने देखा किस तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। तो डर है क्या आप लोगों को, ऋतुराज झा जी? ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। और होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, और इस नारे ने हरियाणा और महाराष्ट्र में काम किया है बीजेपी के लिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। चित्रा जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और आपको करोड़ों लोग इस देश के देखते हैं, आपको और आपके चैनल को। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ और विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 14 रैलियां करी थी और किराड़ी भी आए थे और ऐसे ही सभी जगह पर गए थे। आप जरा रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि जहां जहां योगी जी गए थे, एक भी सीट भाजपा नहीं जीती, एक भी सीट भाजपा नहीं जीती। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। देश के अंदर में सबसे समझदार वोटर, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वोटर और सबसे ज्यादा एक्टिव लोग अगर कहीं है तो दिल्ली में है। यहाँ पर चलता है पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। एक है तो हमारे स्कूल सेफ हैं, एक है तो हमारे मोहल्ला क्लिनिक सेफ हैं। अरे वो दिल्ली दंगों की याद भी दिला रहे थे थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ की जो रैली हुई है। आप ये जो तमाम बातें गिना रहे हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए दंगों को लेकर हालात किस तरह से सुधर चुके हैं, लेकिन दिल्ली में दंगा होता है जब 2020 में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बने कुछ ही समय होते हैं और उसको रोक पाने में आप लोग पूरी तरह से, यहां तक कि दंगे के आरोपियों को बचाने का काम किया गया आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से। इस तरह के भी आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। ऋतुराज जी चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। चित्रा जी बहुत जिम्मेदारी के साथ, दिल्ली में पुलिस आपकी, लॉ एंड ऑर्डर आपकी, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका, अर्ध राज्य है, सब कुछ आपका, अफसर भी आपके हैं। अब तो जीएनसीटी एक्ट के बाद आपको मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात बोलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर योगी जी यूपी के स्कूल को दिल्ली के स्कूल से कंपेयर करते, योगी जी स्वास्थ्य मॉडल को कंपेयर करते। आपको पता है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 4 लाख बच्चों ने तो प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा करके जो है सो सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। हाँ। आपको पता है दिल्ली के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अंदर में जिस स्विमिंग पूल को आप लोग खोज रहे हैं वो स्विमिंग पूल आपको मिलेगा। शानदार एजुकेशन, 2000 बच्चों ने जेईई और नीट का परीक्षा पास किया है। आपको पता है दिल्ली के सरकारी स्कूल का रिजल्ट 98% है। तो शिक्षा पे कंपेयर करो, स्वास्थ्य के मॉडल पे कंपेयर करो। हमारे स्कूल को देखने के लिए मेलेनिया ट्रंप आई है, आपके स्कूल को देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। अगर हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए बान की मून और क्या बोलते हैं आपको जो है सो कॉफी अनान आए हैं, तो आपके स्कूल को देखने के लिए चाइना के जैसे ही सुधांशु जी जुड़ेंगे सवाल का जवाब मैं उनसे लूंगी। अभिषेक झा जी हैं जी, मुख्यमंत्री का जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन ऋतुराज जी अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की गई और फिर बाद में क्या हालात बने। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी प्यारी है, जैसा कि बीजेपी बार बार कहती है कि अभी कुर्सी पर नहीं है तो भी मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित हैं, और मुख्यमंत्री को जो कि आतिशी है मौजूदा वक्त में, बार बार जब वो अपने आप को अस्थायी मुख्यमंत्री के तौर पर पाती हैं, तो क्या दिल्ली के सीएम का मजाक नहीं बनता है? ऋतुराज झा जी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। चित्रा जी, हमारे देश में जनतंत्र है और जनतंत्र में जनता ही मालिक होती है, जनता ही सब कुछ होती है, और सही मायने में मुख्यमंत्री का चुनाव तो जनता करती है। और जनता के नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी से लोग इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा सो किया। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा उन्होंने कहा कि भाई भाजपा ने मेरे ऊपर कीचड़ फेंका है, भाजपा ने मुझे उल्टे सीधे इल्जाम में लगा के जेल में भेजा है, अगर जनता कहेगी कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो मैं बनूंगा, वरना नहीं बनूंगा। आज आप दिल्ली के अंदर में सड़कों पर निकल कर देखिए, आप अगर बात करेंगे तो हर दूसरा आदमी आपसे एक ही बात कहेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भला किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं को सुरक्षा देने से लेकर के
महिला सम्मान से लेकर के, महिलाओं को फ्री बसेस से लेकर के, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा से लेकर तमाम चीजों में काम किया है। आज यू आर राइट ब्रो। बात यही तो है कि भाई काम की राजनीति पे बात करो ना। आपकी 20 राज्यों में सरकार है। सुधांशु जी बड़े पढ़े लिखे आदमी है, चुनिंदा पढ़े लिखे नेता है भाजपा के पास, उसमें से एक है। भाई आपकी 20 राज्यों में सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने चुनौती दी है ऋतुराज झा जी अरविंद केजरीवाल जी को कि अपने मंत्रियों के साथ और सहयोगियों के साथ जाके यमुना में स्नान करेंगे क्या। उन्होंने प्रयागराज में डुबकी लगाई है। बहुत अच्छी, तो चुनौती स्वीकार कर लेनी चाहिए ऋतुराज झा जी आम आदमी पार्टी को। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। हाँ। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना को लेकर के स्पष्ट रूप से जो कहना था कहा ना। भाई यमुना का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में बहता है, आप लगाइए डुबकी, कौन मना कर रहा है आपको। आज एक IITN मुख्यमंत्री जो बड़े पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी के पाप को धुलना पड़ता है मथुरा वृंदावन के संतों को, इतना गंदा पानी जाता है यहाँ से। ऋतुराज झा जी, मैं आपसे चित्रा जी नहीं, क्या कह रहा हूँ, यमुना को लेकर चुनौती तो स्वीकार कर लेना चाहिए तुरंत। स्पष्ट रूप से कहा है। हाँ, उन्होंने आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। चैलेंज दिया। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए। 10 सालों से आप लोग यमुना की बात तो करते ही, ये चैलेंज स्वीकार करना चाहिए तुरंत। चित्रा जी जितने भी सीवर के ट्रीटमेंट प्लांट्स दिल्ली में बन रहे हैं, आप मुझे बताइए पिछले 5 साल के अंदर में 2-2.5 साल कोविड के कोरोना की वजह से खराब हुए, उसके बाद इन्होंने जेल खेलना शुरू कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्वीकार किया कि इसकी वजह से इस काम में देरी है, 1.5-2 साल का समय और लगेगा। जिस दिन ये सीवर के ट्रीटमेंट प्लांट्स बन के तैयार हो जाएंगे, सारा का सारा सीवर ट्रीट होकर के जब यमुना में साफ पानी गिरेगा तो यमुना साफ हो जाएगा। एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, एक IITN है, खुद सामने आकर के कह रहे हैं कि हम लोगों ने 10 में से 9 काम किए हैं, अगर एक काम में कमी है तो उसको भी हम ही करेंगे। जो जिसने किया है, जिसने डिलीवर किया है, उम्मीद भी उसी से होती है, करेगा भी वही। अब मुझे तो उनका पुराना बयान याद आ जाता है, जब यमुना की सफाई को लेकर उन्होंने कहा था कि यमुना अगर 2024-25 तक साफ नहीं हो पाई तो फिर मुझको वोट नहीं देना। ऋतुराज झा जी, आप ही के पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की ओर से इस तरह की बातें कही गई हैं। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। हाँ, उनका ये बयान है, बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर। मुझे आप एक बात बताइए चित्रा जी, क्या 2020 में आपको पता था कि कोरोना नाम की महामारी आएगी? हाँ। फरवरी में सरकार बनी, मार्च में महामारी आ गई, 2-2.5 साल खराब हुए। ठीक है, मतलब कोरोना की वजह से। आ रही हूँ मनोज काका जी भी हमारे साथ हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मनोज काका जी, सीधे आपके पास आते हुए, योगी आदित्यनाथ ने आज रैली में बहुत गरज बरस कर आम आदमी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा और ये कहा कि उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन चुका है विकास का, और उससे जब आप कंपेयर करेंगे दिल्ली को तो बहुत पीछे चला जाएगा। वो ओखला की भी बात करते हैं, नोएडा से कंपेयर करते हैं ओखला के दिल्ली वाले हिस्से को, और कहते हैं आप जाके नोएडा को देख लीजिए डेवलपमेंट में कहां पर आगे जाकर वो खड़ा है, और यहां देख लीजिए रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है दिल्ली सरकार ने। मनोज काका जी, आर यू कॉमेडी मी? योगी आदित्यनाथ जी जो सवाल कर रहे हैं रोहिंग्याओं का, अगर किसी दूसरे देश से अपने देश में अगर लोग आ रहे हैं अनाधिकृत रूप से अगर आ रहे हैं, तब तो योगी आदित्यनाथ जी को ये देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए। आपका फ्रेम फ्रीज है और साफ आवाज भी नहीं आ पा रही है। मनोज जी, मैं फौरन ठीक करवाती हूँ आदिल हसन साहब से, तब तक मैं इस सवाल का जवाब ले लेती हूं। आज उनके भी पार्टी के बड़े नेता दिल्ली में जगह जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक तो ये रोहिंग्याओं वाले सवाल पर आदिल हसन साहब आप जवाब दीजिए, आप उनको दिखाइए स्क्रीन पर। और दूसरा ये है कि जब भी MIM कहीं पर चुनाव लड़ती है तो माना जाता है कि जो बीजेपी विरोधी वोट है उसी को वो बांटने का काम करेगी। ये आरोप भी आप लोगों पर लग रहे हैं। मैम ये तो मैम चलिए, वो तो चलते रहता है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है, लेकिन बीजेपी से पूछिए, जो रोहिंग्या वाला मुद्दा पे तो BSF का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी है ना, होम मिनिस्टर अमित शाह की जय शाह बन गए हैं। बोलिए आप किसके जवाबदेही है, बॉर्डर पर किसके जवाबदेही है, आप ही बोलिए। इमोशनल डैम इट। और योगी आदित्यनाथ जो इतनी लंबी लंबी बात करते हैं, उनका एम्पेरिकल डाटा क्या कहता है हेल्थ में, स्कूल के मामले में आप ही बताइए, उनका चेक कीजिए। उनका गुजर MLA नंदलाल गुजर ने क्या कहा, आप ही बताइए। उनका संगीत बालियान ने क्या कहा पुलिस पर, उनका मंत्री MLA आशीष पटेल क्या कहे भ्रष्टाचार पर। तो योगी आदित्यनाथ को बोलने की तो अपना दिखाए ना कुछ करके। और सिवाय नफरत के योगी आदित्यनाथ साहब के पास क्या कैप्सूल है। हिंदू मुसलमान देखिए, सुधांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तान ले आया,
रोहिंग्या ले आए, नवाज शरीफ क्या बिरयानी खाने जाएंगे मोदी जी, अजहर मसूद को कंधार बीजेपी छोड़ेगी, महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में सरकार बीजेपी बनाएगी और फिर मुसलमान का नाम लेकर हिंदू मुसलमान करेगी। बतलाइए आप ही, बीजेपी नवाज शरीफ का कौन गया था, पठानकोट ISI कौन लाया था? आप बतलाइए, स्कूल पर, कॉलेज पर, हेल्थ पर, एम्स का आपने अभी रिपोर्ट देखा कि कितना बद से बदतर है। हेल्थ मिनिस्टर कौन है पिछले 11 साल से बीजेपी का? जाकर देखिए पूरे। और उसके बाद झा जी, जो मैथिली ब्राह्मण को किसने बदनाम किया? बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता ने गाली बक्का देश पर। बतलाएं किस मुंह से देंगे? इनके बुजुर्गी ने गाली बक्का, महिलाओं को गाली बक्का। और जो इनका LG है, इनका दिल्ली पुलिस है, क्या करती है दिल्ली पुलिस? JNU पर जो हमला हुआ अभी तक कुछ नहीं किया और जनता माफ नहीं करेगी। मनोज काका जी, आपके पास आते हुए आपकी एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है, फ्रेम फ्रीज हो रहा था। आपने सबके बयान सुन लिए हैं, आप जवाब दे दीजिए उसके बाद। जी जी जी। यूपी मॉडल को प्रस्तुत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में। जी जी चित्रा, सभी ठीक बात है। योगी आदित्यनाथ जी जो मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनका मॉडल क्या है उसकी भी बात हो जानी चाहिए। उनका मॉडल योगी आदित्यनाथ जी का ये है कि उत्तर प्रदेश में BHU जैसे संस्थान में भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों ने एक बेटी को नोचा और उस बेटी के दरिंदों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेता फोटो खिंचाते रहे। योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल क्या है? आज यही गोरखपुर की खबर है कि एक व्यापारी का 10 करोड़ में अपहरण हो गया। योगी आदित्यनाथ का मॉडल क्या है कि उनके खुद के गृह जनपद में गोरखपुर में हुक्का बार में बेटियों के हुक्का से मदहोश करके और उनके आबरू इज्जत लूटी जाती है। योगी आदित्यनाथ का मॉडल क्या है उत्तर प्रदेश में कि 8 साल के उनके कार्यकाल में 22 पेपर लीक हो जाते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? देख रहा है विनोद, बहुत उड़ते रहते थे, कैसे जनता ने इनके पर कतर दिए।